हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ की एपिसोड नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब तक हम देख चुके हैं हादरी और दाशा स्टेट के सोल्जर्स के दरमियान फ़ाइट हो रही होती है और वो कहते हैं कि ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है, जबकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर तलवार ताने खड़ी हुई होती हैं। इतने में ल्यूजन आके वहाँ पर बीच बचाव करवाता है और उनको लेकर पैलेस की तरफ चल देते हैं। पैलेस में पहुंचते ही किंग जनरल माँ को कहता है कि आप पहले बैठ जाइए, जिस पर जनरल माँ कहता है कि मुझे पहले प्रिंसेस को देखना है, मैं यहाँ किसी भी फालतू काम के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ प्रिंसेस से कंसर्न है। इस पर बीस्ट किंग उसे कहता है कि आपकी प्रिंसेस अब मुझसे शादी करने वाली हैं, तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, तो आप उनकी फ़िक्र छोड़ दें। इतने में प्रिंसेस भी वहाँ पर आ जाती हैं, जो जनरल माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। प्रिंसेस इशारों में जनरल माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन जनरल माँ आगे से समझ ही नहीं सकते। प्रिंसेस जनरल माँ से अकेले में बात करना चाह रही होती हैं ताकि वो कोई प्लान बना सकें और वापस दाशिया स्टेट को जा सकें। बीएस किंग प्रिंसेस से कहता है कि देखें, आप चाहती थी कि मैं दाशिया स्टेट से किसी को यहाँ पर लेके आऊँ, तो मैं जनरल माँ और कुछ सोल्जर्स को यहाँ पर लेके आ गया हूँ, जैसा कि आपने मुझे कहा था। अब पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि पहले तो किंग दाशिया स्टेट से प्रिंसेस को उठा के ले आया और अब वहाँ से जनरल और सोल्जर्स को उठा के ले आया। आखिर ये दाशिया स्टेट कहाँ पर है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब तो वो दाशिया स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा होता है। पॉइजन मास्टर प्रिंसेस को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। इतना तो वो ये समझ जाता है कि प्रिंसेस में कुछ तो स्पेशल है, जिसकी वजह से किंग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब जनरल माँ के साथ प्रिंसेस का दाशिया स्टेट वाला पुराना फियांसे भी आया हुआ होता है, जिसकी खबर जिन मोहन को हो जाती है, तो वो कहता है कि क्यों ना हम किंग के साथ एक ट्रिक खेलें। वो और उसका सर्वेंट मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम प्रिंसेस को भी एक लेटर भेजें और प्रिंसेस के फियांसे को भी एक लेटर भेजें। दोनों को आपस में मिलने का कहेंगे और जब वो दोनों मिलेंगे तो हम किंग को वहाँ ले जाएंगे, जिस पर किंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी कि वो किस प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, जो किसी और में ही इंटरेस्टेड है। पहले तो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि वो किसी तरीके से जनरल माँ से मिलने के लिए चली जाए, लेकिन बाहर जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो उसे अलाउ ही नहीं करते बाहर जाने के लिए। अब जिंग मोहन प्रिंसेस और उसके फियांसे को दोनों को एक दूसरे की तरफ से लेटर भेजता है और एक जगह पर मिलने का कहता है। प्रिंसेस वो लेटर ये देखकर समझती है कि ये जनरल ने भेजा होगा, तो वो चुपके से वहाँ जाने की तैयारी करती है, लेकिन दरवाजे पर सोल्जर्स मौजूद होने की वजह से उसको वहाँ जाने ही नहीं देते। पहले तो वो उनको नॉर्मली कहती है कि मुझे जाने दें, लेकिन जब वो नहीं मानते तो प्रिंसेस उनको वॉशरूम का चकमा देके भाग जाती है। अब जब प्रिंसेस उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि जनरल माँ तो नहीं है, लेकिन उसका फियांसे है, जिस पर अगेन उसका फियांसे उससे बदतमीज़ी करने लगता है और इतने में ही बीस्ट किंग आ जाता है, जो कि उसे उठा के दूर फेंकता है और उसकी अच्छी भली धुलाई लगाता है। वो ये देखता है कि प्रिंसेस को चोट लग गई है, तो वो उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे मेडिसिन्स लगाता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिर आपकी फैमिली ने कैसे लड़के के साथ आपका रिश्ता तय कर दिया, जिस पर वो कहती है कि मेरी आंट और अंकल को भी नहीं पता होगा कि ये ऐसा लड़का है, अदरवाइज़ मेरी फैमिली कभी भी ऐसे लड़के के साथ मेरी इंगेजमेंट ना करते। जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस के फियांसे की सही धुलाई हो रही होती है। इतने में जिंग मोहन को उसका सर्वेंट आके बताता है कि आपका प्लान तो फेल हो चुका है, जो आपने प्रिंसेस के खिलाफ बनाया था, जिस पर जिंग मोहन बहुत ज़्यादा तप जाता है। अब ली शियांग प्रिंसेस से मिलने के लिए रेडी हो रहा होता है, जबकि लूजिन उसे कहता है कि अगर जनरल माँ को पता चल गया कि आप दाशिया स्टेट से नहीं हैं, तो वो प्रिंसेस को भी बता देंगे कि आप दाशिया स्टेट से नहीं हैं और यूं आपका राज खुल सकता है। इतने में जनरल माँ प्रिंसेस की फियांसे को ढूंढते हुए किंग के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है प्रिंस को प्रिजन में डालने की। तो वो आगे से कहता है कि मैंने तो कुछ खास नहीं किया, उसकी हरकतें ही ऐसी थीं। इतने में प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और उसको सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे कैसे उसने इसके साथ बदतमीज़ी की, जिस पर जनरल माँ प्रिजन में जाकर प्रिंसेस के फियांसे की सही तरीके से कुट लगाता है। अब प्रिंसेस जनरल माँ से इशारों में ये बात करने की कोशिश कर रही होती है और उसे एक लेटर देने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेटर ज़मीन पर ही गिर जाता है, जिसे किंग और जनरल माँ दोनों देख लेते हैं। जबकि प्रिंसेस उस पर पाँव रख देती है और बहुत ही बोल्ड तरीके से उसे कवर करने की कोशिश करती है। किंग तो समझ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनरल माँ को वो इशारे ही कर रही होती है। जनरल माँ भी थोड़ा बहुत समझ जाता है क्या है प्रिंसेस मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं
और किंग तो उन दोनों को आपस में बात ही नहीं करने दे रहा होता, दोनों के दरमियान में बार बार आ रहा होता है। प्रिंसेस इशारों इशारों में किंग के कानों में मैरिज प्रपोजल की बात डाल देती है और वो इस पर सोचने को कहती है। अब ल्यूजन को दिखाया जाता है जो कि रोमांटिक नॉवेल्स की बुक्स लेके जा रहा होता है, जबकि होंगशू उसे देख लेती है और वो कहती है कि शायद ल्यूजन किसी और को पसंद करता है और यूं वो सैड हो जाती है। ल्यूजिन जाकर ये रोमांटिक नॉवेल्स किंग को दे देता है और उसे कहता है कि इसमें सही तरीके लिखे हुए हैं कैसे आप प्रिंसेस को मैरिज प्रपोजल के लिए बता सकते हैं, जिस पर किंग भी उसे इंटरेस्ट से देखने लगता है। अब लीशियांग को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस से मिलने के जा रहा होता है और सोल्जर्स को कहता है कि यहाँ पर अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप चले जाएं। पहले तो वो प्रिंसेस से मिलकर सॉरी करता है कि मैं इतने दिनों से नहीं आ सका आपसे मिलने क्योंकि दाशिया स्टेट से जनरल आए हुए हैं, और वैसे भी बीस्ट किंग को मुझ पर अभी भी शक है कि मैं दाशिया स्टेट से हूँ और आपके साथ मिला हुआ हूँ। तो अगर जनरल ने भी उनको ये बात बता दी कि मैं दाशिया स्टेट से हूँ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप जनरल माँ को मेरे बारे में ना बताइएगा। जिस पर प्रिंसेस भी कुछ सोचते हुए उसे हाँ ही कर देती है कि मैं जनरल माँ को तुम्हारा नहीं बताऊंगी, जिसकी वजह तुम्हारा राज बाहर आ सकता है। अब सीन फॉक्स लेडी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसे ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जनरल माँ भी बीस्ट क्लैन आ चुका है और वो पॉइजन मास्टर को कहती है कि अब हमें कुछ इनका करना होगा, जिस पर पॉइजन मास्टर उसे एक पाउडर दिखाकर कहता है कि हमें जनरल माँ को सबसे पहले अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब तक वो होंगे तो हम उन्हें कैसे मार सकेंगे। अब पैलेस की मेड को दिखाया जाता है जो कि बाज़ार में कुछ बाय कर रही होती है, जबकि उसे एक चीज़ पसंद आती है तो एक सस्पिशियस सी लेडी उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए है, जिस पर वो उसे कहती है कि ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। तो वो उस लेडी कहती है कि मेरे पास इससे भी अच्छा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ आओ और हम तुम्हें एक बेहतरीन सा ये दें। तो वो पैलेस की बेवकूफ़ लेडी उसके साथ चली जाती है और वो उसको बेहोश करके उसका चेहरा खुद लेकर वहाँ से पैलेस की तरफ निकल जाती है। अब सीन ल्यूजन और किंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर वो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, जबकि ल्यूजन किंग को प्रपोज करने के डिफरेंट आइडियाज़ दे रहा होता है और वो आपस में मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि हमें कैसे प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।